दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में आए हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बॉलीवुड के बहुत ही अभी तक के घटिया प्रोड्यूसर मिस्टर अब्बासा मस्ताना कबीर काला। जी हाँ, आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर अब्बासा मस्ताना कबीर काला से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे सर आप? देखिए मैं ठीक हूँ और मेरा नाम है अब्बासा मस्ताना काला। और पहली बात तो ये जो आपने इंट्रोडक्शन हमारा दिया बहुत अच्छा दिया, बट आपने ये जो बोला कि बहुत घटिया किस्म के प्रोड्यूसर आपने जो बोला वो आपने जो बोला है वो गलत बोला है, ठीक है। और आपको ये नहीं पता है जी। आपको ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा जो रीमेक बनाता है वो हम ही लोग बनाते हैं। पहली बात तो अभी एक गाना हमारा एक हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चित में था, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी चलिए आप तो ले लीजिए। चलो आप कह रहे हैं तो हम नाम ले ही लेते हैं। उसमें वो गाना उस सुना था आपने, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, सुना था? रिक्रिएट करके हम अपनी ज्यादा चीज खाएंगे तो फैटी हो जाता है ना स्किन। तो हम थोड़ा ना खा रहे हैं, वो लोगों को खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं यार? अरे तो लोग खाएं वहाँ पे, तभी तो खिला रहे हैं ना, तभी ऐसे कंटेंट बनना है। चलिए, आपका जैसा कि आप देख सकते थे, मैंने बोला हरामी कैरेक्टर है। और जो ये जो है इनका इंट्रो हो गया, जो होना था आप खुद ही समझ सकते हैं कैसे हैं। इनसे हम पहला सवाल देखते हैं इनकी ओर, जो कि है सबसे बड़ी शिकायत जो आजकल चल रही है बॉलीवुड में, ये है। पहली बात तो बॉलीवुड में ढंग का कंटेंट ही नहीं है, कोई स्टोरी फिल्म में है ही नहीं, सब सीक्वल बनना है, ओरिजिनल फिल्म बनी नहीं रही। इसके पीछे क्या कारण है बताइए? अच्छा क्या आपको राइटर नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि बॉलीवुड में कोई कंटेंट ही अच्छा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा है। कैसा नहीं अच्छा, आप ये बताइए। तो भोजपुरी में कंटेंट बहुत अच्छा, रोडी चोली अच्छा है क्या? आप ये बताइए, आप मुझे कौन सा कंटेंट सही है? अब आप ये बता दीजिए, ये हॉलीवुड हॉलीवुड ये यहाँ पे तो यहाँ तक किसिंग से ही स्टार्ट होता है। अब वो कंटेंट आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वह किसिंग से स्टार्ट होता है। तो आप भी तो वही कॉपी कर रहे हो, कॉपी तो उनकी ही कर रहे हो। जब दूसरा को करेगा तभी तो आगे उसको हम उसको कॉपी करके ही तो लोगों को दिखाएंगे। तो ये चल रहा है, कॉपी करने के लिए बेटा आजकल अकल होना चाहिए, समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? सर आप रीमेक बना रहे हो तो रीमेक बनाना कौन सा गलत बात है, ये बताइए। गलत बात नहीं है। अब ये बताइए आप, लेकिन आप लोगों ने प्रचलन ही कर दिया कि तो रीमेक क्या नहीं बनना, ये बताइए। अब एप्पल का फोन बना तो उसका रीमेक नहीं बनाता है क्या चाइना? आप बताइए मुझे, आप चाइना नहीं बनाता है? लेकिन अब एप्पल की ये नौबत आ गई है कि एप्पल के लगभग सारे फोन चाइना ही बना रहा है। कहाँ पे चाइना बना रहा है आप ये बताइए। अभी तो हमारी इंडिया बना रही, जो भी यहाँ के जो पार्ट हैं सब इंडिया में बन रहे हैं। जिस कंपनी को जहाँ फायदा होगा वो वहाँ जाएगी। हाँ, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना के लोग हैं, चाइनीज लोग, तो चाइनीज माल वहाँ बनेगा, समझ रहे हैं आप? अब तो अपने अब भारतीय में भारतीय लोगों का सब बनना है ना, होगा वो उसी नेशनलिटी के साथ। हाँ, तो वहाँ की बात आप वहाँ पे करिए जाके। चाइना में जिंग जंपिंग और सब क्या है? फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो फिल्म की कहाँ ले जा रहे हैं? तो फिल्म की बात करिए, हम भी फिल्म की ही बात कर रहे हैं। तो वही तो मैं पूछा कि आप रीमेक बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम रीमेक बनाते हैं लेकिन ओरिजिनल रीमेक बनाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो रीमेक इसलिए बनाते हैं, हम देखिए वहाँ की जो हमारी ये कोरियन जो हमारी रीमेक थी, ठीक है, कोरियन वाली जो हमने रीमेक बनाई है, वहाँ पे जो था वहाँ पे लड़का लड़की को किस कर रहा है, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया अपनी स्टोरी में। क्या चेंज कर दिया? वहाँ पे जो लड़का लड़की को किस कर रहा था, अब यहाँ जो लड़के को लड़की किस कर रही है, तो ये चेंज नहीं हुआ? ये बताइए आप, हमने स्टोरी को चेंज कर दिया, स्टोरी चेंज हुई ना, तो रीमेक कैसे हो गया आप बताइए आप मुझे। बस खाली वो ये इसको कर रहा था। हाँ, वो चेंज कर दिया, वो चेंज हो गया। अब वहाँ पे ये देखिए, अब वहाँ पे वो देखिए विलन मार रहा था हीरो को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार रहा है वो वहाँ पे तो विलन मार रहा था हीरो को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा दिया कि विलन हीरो को पीट रहा है, चेंज नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, अब दूसरा सवाल पूछिए। चलिए सर, पहले वाले आपके सवाल के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है सर। दूसरा है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच बहुत होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा काउच? कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच ये सब होता है, ये देखिए सब, ये सब कास्टिंग और ये सब काउच होता है, ये सब होता होगा, हीरो हीरोइन करते होंगे अंदर।
वो लोग नहीं, आप लोग करते हो। अरे हम लोग क्या करते हैं इसमें, कास्टिंग कोच वाला काम, ये बताइए आप। आपको मतलब मालूम है इसका, कैसे प्रोड्यूसर बन गए? क्या मतलब नहीं मालूम, आप बताइए मुझे। कास्टिंग काउच का मतलब बताइए क्या होता है? काहे नहीं पता, ये बताइए। है तो बताइए ना, पता अरे है तो। क्यों नहीं पता है, आप बताइए, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं हमको ना। नहीं पता सर। तो हमको भी नहीं पता है। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। तो आपने कैसे यहाँ पे आपने दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछा कास्टिंग कोच? जब पता होगा आपको तभी तो आप पूछ रहे हो ना। तो आप भाई हम तो जो हमको रिपोर्ट मिली हम उसके अनुसार पूछ रहे हैं। तो हमको जो आप पूछ रहे हैं वही हम बता रहे हैं। इसका मतलब आपको नहीं पता, आप करते हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो ये बताइए, अगर हीरो हीरोइन अंदर रोमांस करेंगे जाके, आजकल तो सब वैनिटी। ये तो फिल्म बनने के बाद अगर उनको पसंद आया तो ये सब करते हैं। मैं ये उससे पहले सर देखिए, ऐसा है कि मेरी मेरी बात सुनिए सर। ये तो चलिए अलग की बात है। ये कुछ हीरोइन जो ऑडिशन देने के लिए आती हैं तो उस वक्त चाहे डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, वो बहला फुसला के आप लोग कुछ गलत काम करते हैं, ऐसा उन लोगों का इल्जाम है। इसको कास्टिंग काउच कहते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम आपकी जो भावनाएं हैं वो हम समझ रहे हैं। भावनाएं नहीं है, ये आपकी भावनाएं है सर। वो हमारी भावनाएं नहीं। बॉलीवुड से अब देखिए, अब आप ये बताइए, कोई मोटा और वो सब वैसे आ जाएंगे तो वहां पे चेक करना पड़ता है। अच्छा, तो आप चेक करते हैं? बिल्कुल चेक नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, उसको हीरो बनना है, किसी को हीरोइन बनना है, रखा हुआ है। और खास असिस्टेंट को क्या पता, भी रखा हुआ है, तो सब लेडीज रखी हुई है। हाँ, तो आप उससे नहीं चेक करवा सकते? आपसे चेक करना जरूरी है क्या? बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे। आपका क्यों हक है? मेरा हक नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ एक फिल्म का। अगर गलत फिल्म, अभी तो प्रोड्यूसर इसमें लिखा हुआ है। तो अरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एक फिल्म मैंने आपकी देखी, डायरेक्टोरियली एकदम लथा गई थी। हाँ, तो 100 करोड़ के बजट में आपने बनाई, 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई। वो हम फ्यूचर, वो अभी की जो जनता, अभी की जो आईक्यू लेवल है वो 5 है। अभी जब फ्यूचर जब आएगा तो फ्यूचर आने के बाद में वो आईक्यू लेवल उनका 0 हो जाएगा। हम 5 साल बाद अपनी पिक्चर हम रिलीज करेंगे, उसके बाद देखिएगा कैसे पैसे कमाती है वो। तो आपका कहने का मतलब है कि आप जो है री रिलीज करेंगे पिक्चर को? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, री रिलीज करेंगे, तब आप देखिएगा कैसे हमारी पिक्चर पैसा कमाती है। समझ रहे हैं आप? मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक इंसान है आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए अपना जो आगे का फ्यूचर देख के ही मूवी बनाते हैं कि अभी चले या तो क्या जनता का चूतिया काट रहे हैं आप? चूतिया जनता क्या काट रही है, ऐसा पॉइंट है, सब जनता देखना चाहती है हमारी। अच्छा, तभी तो ऐसा वो बना रहे हैं हम। आप बताइए मुझे, आपने कास्टिंग काउच किया है? नहीं, मैं तो कास्टिंग हमने तो आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो बहुत साफ मन के आप हैं। आप जो आप मन में तो बोल देते हैं, छिपाते बातें नहीं। तो बताइए किया है कि नहीं किया है? अरे आप तो बहुत कुछ बोलते हैं। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, ये तीसरा सवाल, पहले वाले हीरो जो होते थे, समझ रहे हैं ना, पुराने समझ रहा हूँ, 80s 90s ऐसे वाले, और इवन 2000 तक ठीक भी, तब भी ठीक थे, और अब वाले हीरो में आपको कुछ अंतर समझ में आता है सर? देखिए, पहले के जो हीरो थे वो मर्द थे, समझ रहे हैं आप, वो मर्द थे। वो निकलते थे तो बीवी बच्चों को पीट के निकलते थे, समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो बीवी बच्चे पीट दिया तो मर्द हो गए? वो एकदम बीवी बच्चों को निकलते थे, पीट के निकलते थे, वो एकदम लगते थे कि हीरो मुस्टंडी एकदम मर्द लगते थे वो। मैं पहले के जमाने समझ लीजिए कि वो सब मर्द थे। आज के जो वाले क्या है? आज वाले समझ लीजिए गे हैं सब, आप समझ लीजिए गे हैं वो। सर कैसे? कैसे कि मान लीजिए कोई प्यार में डूबा है, कोई लड़की में डूबा है, हम समझ लीजिए कि लड़की रो रही तो लड़की की तरह रो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब उनको लेकिन सर आप अब उनको आज के लड़के जो उनको इंटरेस्ट है, अपनी जो डायलॉग है, अपना स्क्रिप्ट नहीं है वो पढ़ना पसंद करेंगे। वो लड़कियों के पसंद करना चाहते हैं, जो स्टोरी राइटिंग है उनका डायलॉग उनका पढ़ना पसंद करते हैं। मिस्टर अब्बासा मस्ताना कबीर खाला जी, ये बताइए आप मुझे कि आपकी फिल्म में ही भाई आपके जो पिताजी थे वो सिर्फ प्रोड्यूसर थे। हाँ। आपने फिल्म में या एक आधी फिल्म डायरेक्ट की है, प्रोड्यूसर भी हैं, यानी आप 2 काम करते हैं, ठीक है। आपने एक कदम स्टेप और बढ़ा कोशिश की, उसमें भी नाकाम ही रहे आप। लेकिन आपकी जो हीरो हैं वो भी नई पीढ़ी वाले हैं, तो आप जो है कम से कम जो पुराने हीरो जिंदा हैं अभी इस टाइम पे, तो उनका अनुभव लेके नए हीरो को साथ में क्यों नहीं कास्ट करते हैं कि उनके अंदर भी वो मर्दाना वो सब आए? बताइए। देखिए, पुराने लोगों को इसलिए हम नहीं लेते हैं अब, क्योंकि पहली बात तो वो लोग हो गए हैं बूढ़े, ठीक है, वो लोग हो गए बूढ़े, ठीक है, इसलिए हम पुराने लोगों को अब नहीं अब लेते हैं उनको जो रोल देते हैं उनको, या उनको दादाजी का रोल दे देते हैं या फिर उनका पिताजी का रोल दे देते हैं। तो जब आप उनको छोटे मोटे रोल देके ही कास्ट करते हैं, तो जो नए लड़के हैं या नए हीरो आ रहे हैं तो आप उनको
कहते नहीं कि आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कैसे देखिए अब ये कंटेंट जो है, ये आजकल की जो पीढ़ी है सब, ये सब फॉरेन मूवी, कोरियन मूवी, ये सब देख देख के ये सब ऐसा मसाला चाहते, तो इसी हिसाब से ऐसा मसाला टाइप के मूवी ये सब बनानी पड़ती है। अब नहीं बनाएंगे तो पिक्चर नहीं चलेगी। चलिए कोई बात नहीं, आपका ये भी तीसरा सवाल भी जो है संतुष्ट नहीं रहे। 14 सवाल। अच्छा सर, ये थोड़ा सा पर्सनल है, बाकी तो जनता जानना चाहती ही है। और सर आपकी बेटी भी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो कब लॉन्च कर रहे हैं आप? देखिए बेटी आना चाहती थी, जी। मगर हमने अपनी बेटी को मना कर दिया। अच्छा सर, रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री में बहुत गंदगी बहुत है। अच्छा, समझ रहे, इसलिए अपनी बेटी को मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम हैं। तो सर गंदगी फैला कौन रहा है? अरे ये फैला रहे हैं पूरे, बहुत लोग हैं। अब उसमें हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपका भी नाम होगा उसमें? अब जो भी समझ लीजिए आप। अच्छा। हाँ, इसलिए अब अपनी बेटी को यहाँ पे आना नहीं देना चाहते हैं कि यहाँ पे भी हम हैं, तो बेटा कुछ दूसरा कोर्स कर लो, फैशन डिजाइनर का। मैंने बोला फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लो। हाँ, उसमें ज्यादा पैसा है। उसमें ज्यादा पैसा है, समझ रहे हैं आप। तो इस समय अभी जो है वो कोर्स कर रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। कोई तो संतुष्ट वाला आंसर दिया, पहला आंसर। सर एक ये है कि जितनी भी अब हीरोइन आ रही है नई नई, इक्का दुक्का का नाम छोड़ के सबके अजीबो गरीब से नाम है, जैसे जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फकरी और भिन्न भिन्न प्रकार और भी। शायद आप तो जानते होंगे बहुत क्लोजली, आप तो सबसे मिल चुके हैं, सबको कास्टिंग काउच भी किया होगा जहां तक है ना सर? अब कास्टिंग कोच जो भी समझ लीजिए आप एक बार। तो ये मेरा सवाल मतलब ये था कि ये जो हीरोइनें हैं, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? ये अजीब गरीबों नाम और एक्टिंग आती नहीं है, दूसरे देश से यहाँ चली आती हैं, और जो यहाँ की जो हैं तो उनको काम नहीं मिलता है, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो है उनका अजीबो गरीबो जैसे नाम है, आप जैसा कह रहे हैं कि देखिए वो सब बाहर की रहती हैं, तो वहाँ उन लोग का एक कल्चर है, तो अपने कल्चर के हिसाब से अपना नाम वाम रखती हैं वो सब। और ठीक है, अजीबो गरीबो नाम इसलिए उनका रखा गया है कि यहाँ पे ऐसा अजीबो गरीबो नाम रखा जाए, तो ऐसे उस नाम पे वो लोग चले। वो लोग नहीं तो नाम तो चेंज करवा सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि उनको तो आप मौका दे रहे हैं, हाँ उनको मौका, लेकिन जो यहाँ पे जो स्ट्रगल करके ऑडिशन में लाइन लगा के आप लोग के स्टूडियो के बाहर खड़े होके ऑडिशन देने के चक्कर में रहती हैं, आप उन लोग को मौका क्यों नहीं देते? देखिए उन लोग को मौका इसलिए नहीं मिलता है, वो हीरो की डिमांड नहीं कर पाती, जो बाहर की होती हैं जो एक्ट्रेस वो कर देती हैं। वो देखिए वो सब कुछ हर एक चीज पे रेडी हो जाती है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। अब उनको बोलेंगे कि तो आपका मतलब दोनों हीरो हीरोइन आपके लिए सेम नहीं है, आपके लिए हीरो ज्यादा मायने रखता है और वो नहीं है? अब देखिए सभी सेम डायरेक्टर का यही होता है, आंसर रहेगा आपका, जो किसी से भी आप पूछ लीजिए एक बार। और पहली बात तो बाहर की जो हीरोइंस रहती हैं उनसे बोलेंगे कि बिकनी शॉट में एक शॉट कर दो, तो मना नहीं करेंगे, कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर किसी से हम बोलेंगे तो उसके लिए हीरोइन रेडी नहीं होती है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो लाइनअप पे रहते हैं वो लोग, बाहर की रहता है, इसलिए हम लोग बाहर से वहां से बुलवाते हैं। बहुत ही बेहुदा जवाब। चलिए जो भी समझिए आप, बेहुदा भी है, जो भी आप समझिए। हिंदी फिल्म में पंजाबी गाने हर बार क्यों लाए जाते हैं, बताएं मुझे। एक सर फिल्म आई थी रुस्तम, अक्षय कुमार साहब की। माना कि वो दिल्ली के हैं, पंजाब सटा हुआ है, ये जो भी है। अब रुस्तम फिल्म में वो है पारसी का रोल, उनको वो है, वाइफ भी शायद वो है पारसी है, या तो वो है, मतलब मुझे ध्यान नहीं ज्यादा, या क्रिश्चियन का वो है। और उसमें गाना बज रहा है, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा। तो देखिए उसमें वो गाना है कि रात में वो 100 बार प्यार करें, या फिर रात में 100 बार करें या 200 बार प्यार करें, अब उनका निजी मामला है, समझ रहे हैं। फिल्म तो आपने बनाई ना, निजी कैसे? अरे तो उन्हीं के बेस पे तो बनाया। अब जैसे पंजाबी गाना इसलिए क्योंकि अब क्योंकि वो जो एक्टर हैं वो जो बिलोंग करते हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनके मम्मी पापा, तो वो हमसे एक बहुत रिक्वेस्ट किए। हाँ, रुस्तम ईयर लिफ्ट जो भी थी। हाँ ठीक है,
वो उनके फादर जो थे वो आर्मी में भी थी, तो पंजाब के थे, तो एक्टर बोला कि एक सर एक छोटा सा एक गाना वाना एक रख दो अरे सर पंजाबी। वो तो हर पिक्चर में करा देते हैं, तो क्या हर पिक्चर में करा देंगे क्या? अरे तो इसमें भी बोला कि करवा दो, ये करवा बताइए दिया। आप मेरे को, अगर कानपुर की स्टोरी है, कानपुर की स्टोरी में आप पंजाबी गाना कैसे डला देंगे? अब वहाँ पे स्टोरी क्या, आप कानपुर में मान लीजिए सब लोग ज्यादा पान वान खाते हैं, हाँ तो वहाँ पे भी पंजाबी को भी पान खिलवा देंगे, उसको भी पान खिलवा देंगे, उसको भी पान खिलवा देंगे भाई, उसको पान खिलवा सर के। बनारस में अगर क्या बोलते हैं सर, इतने सारे घाट हैं, अब देखिए अब वहाँ की तो वहाँ बात के सब जो जाएगा तो अब उसको वहाँ फूक देंगे जाके। अब वो सब आप बात वहाँ की मत बात करिए। आप ही तो बोल रहे हैं, अगर अब मैंने वो बात कानपुर की स्टोरी नहीं की नहीं बात नहीं करी वो तो अब बोले आप कानपुर में जो सब है अच्छा वो लगाते हैं। अब आप जो है वो सब बात मत करिए, ठीक है? जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका सवाल पूछिए आप। तो वही तो मैं पूछा, हिंदी फिल्म में पंजाबी गाने ही क्यों बार बार आ जाते हैं? पंजाबी का ट्रेंड है इस समय, ट्रेंड है। ट्रेंड है, जो ट्रेंड रहेगा हम वो गाने लाएंगे। अब भोजपुरी में एक ट्रेंड है, वो क्या नाम उनका, वो अपने दो हैं, वो लोग अपने ही ट्रेंड चलाते रहते हैं, आई एम ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार। तो आप उन लोग का देखिए, आप देखिए वहाँ पे ढोली चोली चलती है, तो हर गाने में जो चलता है वही दिखाते हैं, बार बार ढोली चोली वो लोग दिखाते हैं अपना। लेकिन कुछ गाने तो फ्लॉप चले गए, तो उसका क्या? अब जो चला गया वो जो उनके मूड पे, अब जो ढोनी चोली वाले नहीं वो गाने फ्लॉप हो गए। अब ढोनी चोली वाला जो मसाला मटेरियल होता वो चलता। अब देखिए ना वहाँ पे ढोनी चोली वाला जो मटेरियल था वो कितना ट्रेंडिंग में था यूट्यूब पे। अब बताइए आप मुझे। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप तो आप दे नहीं पाएंगे। अच्छा सर ये बताइए, बहुत ये तो बहुत ही वो वाला है, अवार्ड्स में और अवार्ड शो में इसकी जो वैल्यू है अभी बची नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि किसी को भी उठा के अवार्ड दे देते हैं। देखिए अब आपको हम रियलिटी हम बता देते हैं। देखिए अपना जो टाइगर था, समझ रहे हैं आप, टाइगर था, देखिए अब वो उसको बुलाया यहाँ पे अवार्ड शो में, अवार्ड शो वालों ने। तो क्या आप गिन के बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं? देखिए हम बुलाते हैं सबको, ठीक है, जो आएगा उसको अवार्ड मिलेगा और जो नहीं आएगा उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? क्यों बात आए? अवार्ड तो परफॉर्मेंस के ऊपर देना तो चाहिए। परफॉर्मेंस यहाँ पे आके दिखाए ना, स्टेट पे परफॉर्मेंस हमारी। सर वो फिल्में दिखा चुके तो यहाँ वो सब दिखाना नहीं होता, यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखावा के अवार्ड लेके जाओ ना कि आपको पैसा कमाना है इसमें भी। अब जो भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद देखो अपना टाइगर आया, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए कितनी अच्छी बढ़िया दिखाया, उसको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, समझ रहे हो? फिल्म के लिए अब फिल्म के लिए मिला। अभी देखो उसकी बागी आ रही है, आगे आगे चली भी गई, उतर भी गई। तो बागी 4, मैं 4 की बात कर रहा हूँ वो सर। भी उतर गई। हाँ तो जो भी उतर गई होगी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें उसको देखिए, उसको में कितना अच्छा बढ़िया बॉडी वॉडी बनाया है। तो अच्छा था, लेकिन बाकी सब बकवास। चलो जो भी। हे भगवान। सर ये बताइए, राइटर को पेमेंट 0 और हीरो को पेमेंट करोड़ों, ऐसा क्यों भेदभाव होता है? इसका जवाब दीजिए मुझे। अब देखिए, अब उसमें जो है, उसमें हीरो बहुत मेहनत करता, बहुत काम करता है। राइटर वाइटर है, देखिए उनको पैसा वैसा इसलिए कम देते हैं क्योंकि उनको आज हम ज्यादा पैसा वैसा पा जाते हैं, तो नीचे जात कास्ट के होते हैं, अभी वो बराबर के बैठने लगेंगे और वो बगल में बैठ के छुएंगे, तो उनको इतना पैसा काहे लिए दें? आप ये बताइए। तो राइटर को आप गधा समझ के रखे हैं क्या? अब वो गधा वधा हम नहीं समझते हैं। अभी उन्हीं का लिखा हुआ होता है, उसी के बेस पे आप पिक्चर बनाते हैं। अरे तो उनका लिखा होता है, हम कहाँ कह रहे हैं कि उनका नहीं लिखा होता है? आप ये बताइए, आप उनको लिखना है, हम ये किसने कहा कि आप 2 साल लिखिए? हम तो एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में लिख देते हैं। क्यों नहीं लिखते भाई? क्या लिख दिए हैं आप बताइए। अब बहुत चीजें स्टोरी लिखी है, अब हर एक चीज हम यहाँ पे कैमरे के आगे आपको लिख कर दे। कोई दूसरा पिक्चर बना लिया या गाना बना लिया तो आपके उसके होते हुए कौन हिम्मत कर सकता है बनाने? अबे भैया वो सब कहने की बात है, सब ठीक है, वो सब हो जाता है आज की डेट में। तो सर आप राइटर को पेमेंट क्यों नहीं देते, ये बताइए। राइटर को पेमेंट देते हैं, जितना देने वाला होता है राइटर को उतना पेमेंट दिया जाता है। अच्छा ये बताइए आप, अगर वो अच्छी कहानी, उसको टाइम चाहिए होता है अच्छी कहानी लिखने के लिए, माहौल चाहिए होता है, इसलिए वो टाइम लेता है। अब उतना टाइम लिया तो उसको पेमेंट तो ढंग से दीजिए। तो पेमेंट तो उसको मिल रहा है। आप उसको पेमेंट इस तरह जैसे देते हो जैसे लगा कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हो। तो आप ये बताइए, अगर ज्यादा पेमेंट दे देंगे तो सर पे नहीं चढ़ेंगे ये लोग? अच्छा तो फिर आप हीरो को एक बार में ही पेमेंट दे देते हो, तो ये लोग सर पे नहीं नाचते क्या? इतना पेमेंट, इतना काम करता हो, एक बार पेमेंट दे दिया, पिक्चर दे दिया, चला गया। हीरो रात भर बहुत सारे काम करता है, अब बताइए। और दिन में क्या करता है? दिन में सोता है, इसीलिए वो राइटर तो दिन रात लगे रहते हैं। तो कौन बोला दिन रात लगे रहो? तुम एक हफ्ते के अंदर लिख के दे दो। हम समझ रहे हैं आप इसका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे आपकी साजिश है
आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप भी अपने लड़के को लॉन्च करना चाहते हैं और आपने वो जो है इलीगल टेस्ट कराया है, आपके यहाँ छोटू कपूर पैदा होने वाला है अब और आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं, इसलिए जो है आप इस तरह की अश्लील बातें कर रहे हैं। अब आप इतनी घटिया बात कर दिया आपने, तो अब आज हकीकत आपको बता ही दे, ठीक है। अब इतनी घटिया बात आपने कर दी है, तो ये बताइए सब हीरो हीरोइन बन जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे? आप बताइए। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा यहाँ पे वो बने, आप नहीं चाहेंगे? योग्यता के अनुसार जिसको जो होना चाहिए वो होगा। तो इसीलिए तो चाहते हैं कि अभी वो इन लोग की योग्यता आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए तो हम लोग उसको रोकते हैं, टैलेंट को दबाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और वही टैलेंट हमारे बच्चों को देखे आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, अभी बताइए आप। अगर आपका बच्चा नहीं निकला उस लायक तो आप उसको क्या बनाएंगे? अब जब नहीं निकलेगा तो हीरो बनाएंगे, हीरो नहीं बनेगा तो यार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ बन जाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं? मगर बनेगा तो कुछ तो कुछ। अच्छा, समझ रहे हैं, मगर बनेगा तो कुछ तो कुछ। सर आप इतना इसका राइटर का बेइज्जती कर दिए हैं। एक मैं वो बता रहा हूँ आपको स्टोरी। हमने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है, इतनी फिल्में देखी हैं और कभी कभार मेरे मन में विचार आता है, लेकिन ये सब आपके पास पैसा है तो भी आप उसको नाजायज इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। सर एक ये स्टोरी है, गरीब एक फैमिली है जिसमें जो है एक गरीब बच्ची है जो कि गांव-गांव, गली मोहल्ले, खेड़े में जाके जो है करतब दिखाती है और उसका जीवन छोटी से होते होते वो जो टीनेज तक आती है, बड़े होते होते यही करते करते बीतता है। और जो रस्सी पे चलना नहीं होता है तो वो वाला करतब एक बांस का लंबा सा डंडा ऐसे लेके और रस्सी पे चलना उनको है। ऐसे करके वो फिल्म की स्टार्टिंग ऐसे हम लोग दिखाएंगे उसमें। और उसके बाद कोई एक व्यक्ति देखता है कि इसमें टैलेंट है तो उनको जो है तैयारी कराता है कि आप जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और पहले तो माँ उनकी मना कर देती हैं क्योंकि अनजान व्यक्ति हैं, शहरी बाबू लगते हैं इनके, कोई शहरी बाबू, समझ रहे हैं ना, तो उनको लगता है गलत काम ना हो जाए इसलिए मना कर देती हैं। फिर देखती हैं उनकी माँ बेटी कि हाँ ये सच में एक वो है। स्टोरी हम सुन के बहुत बोर हो गए, तो ओलंपिक की तैयारी कराने की सोचते हैं वो। अब मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्टोरी जो है वो बहुत बोरिंग फील हो रही है। तो सर आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसमें? अब इसमें बहुत चीजें होना चाहिए। अगर आप लोग ही न्यूज एंकर और ये आप लोग ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाओगे तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, आप ये बताइए। सर ये बताइए, तो एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, जब आपकी फिल्म कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। पसंद कर रहे हैं भाई, अभी कौन पसंद? हमारी जनता वो तो सर कलेक्शन देख के नजर आ रहा है। होता है जो भी हो गया, आधा रख लेते हैं, आधा 5 साल बाद हम रिलीज करेंगे, समझ रहे हैं, सारा उसमें कवर हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी कहानी में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपकी कहानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कमी है? बहुत सारी चीजें कमी है हमें, जैसे अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर हम वो कमी आपको बता देंगे तो आप पिक्चर नहीं बना लोगे। अभी आपके पास स्टोरी बजट ही नहीं, मैं बजट नहीं है, आप किसी को स्टोरी बेच भी सकते हैं। अगर मेरे को स्टोरी बेचना होता तो कब का बेच दिया होता। तो आप इसलिए तो अभी हम यहाँ से कमी बता देंगे तो आपकी स्टोरी नहीं हो जाएगी, इसलिए तो बताना नहीं चाहते आपको। तो सर ये स्टोरी सर मैं आपको बेचता हूँ, ठीक है? ठीक है, बेच दो, मैं खरीद लूंगा। ठीक, तो सर आप बता दीजिए, आप मुझे इसमें क्या मैंने गलत बोल दिया, क्या इसमें कमी है? ठीक, तो सर आप बता दीजिए, आप मुझे इसमें क्या मैंने गलत बोल दिया? देखो इसमें जो देखो पहली तो बात है, इसमें वो जो लड़की तुम बिहार की बोल रहे हो ना लाने के लिए, वो बिहार की नहीं आएगी, वो आएगी पंजाब की लड़की आएगी। सर बिहार की क्यों नहीं सकती? नहीं, बिहार की लड़की नहीं हो सकती, वो पंजाब की लड़की आएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप? वो पंजाब की लड़की होगी। और जो लड़की तुम बोल रहे थे कि पैदल रोड पे चल रही थी जी, ठीक है, वो रोड पे नहीं चलेगी, वो बीच में चलेगी। अच्छा, रोड के बीच में चलेगी? हाँ, रोड के बीच में चलेगी, वो बीच में चलेगी। रोड के बीच में क्यों चलेगी? क्यों? आपने कहा कि रोड पे चल रही तो वो बीच में चलेगी। रोड के बीच में चलेगी कि समुद्र के किनारे वाले बीच में चलेगी? बीच में चलेगी वो। कौन से बीच में चलेगी? समुद्र के बीच में चलेगी वो। तो ये बोलिए ना आप, तो हाँ, बीच में चलेगी। हाँ, तो बीच का मतलब वही होता है ना, समुद्र के किनारे जो बीच होता है उसी पे चलेगी वो। ठीक है, अब उसकी बोल लेते उसकी माँ अकेली है,
अब जो माँ है वो माँ की इसमें शादी हो जाएगी। ये कैसा लॉजिक लगा रहे हैं आप? ये लॉजिक ही हमारा लॉजिक है, उसकी माँ है, उसकी माँ की शादी हो जाएगी। किसके साथ? किसके साथ? आप किसी के साथ भी करवा देंगे उसको। अब जो भी रहेगा। अगर उनकी माँ को शादी करनी होती तो जब उनकी बेटी छोटी थी तभी कर लेते। अरे तो कौन सा वहां पे रियल में हम उसको बीच में चलाई दे रहे हैं? कौन सा वो, ये तो स्टोरी है ना, तो उसमें शादी में जो होता है वो करवा देंगे। सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, बहुत घटिया स्टोरी लिखते हो आप। अब वो जो भी होगा फिल्में वो ठीक है, वो जनता हमारी सब देखेगी। और 5 साल आने के बाद वो सब जब रिलीज करूंगा उसके बाद आप देखिएगा कलेक्शन कितना होता है। आपने नरेशन सुना, लाइन पेमेंट दीजिए मेरा। अभी पेमेंट में अभी आपको दूंगा। अभी तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप उस एग्रीमेंट जो साइन होगा उस पर पहले फॉर्मेलिटी करके तो आप पॉडकास्ट करने आए हैं। हाँ, तो यहाँ पे उसका हुआ, स्टोरी का थोड़ा ना हुआ है भी आपका वेरिफिकेशन होके हुआ। आप स्टोरी बेच रहे हो ना, ऑन कैमरा आप स्टोरी बेच रहे हो, तो इसके लीगल प्रोसेस होता है कि आप यही स्टोरी, आप मैं इसका एग्रीमेंट नहीं कराऊंगा, मैं इसका स्टाम्प नहीं लूंगा तब तक आप तो ये कहीं मैं मेरे को बेच दिए भी आप ऑन कैमरा, अब कहीं दूसरी जगह भी बेच दिए आप। तो इसीलिए जो राइटर राइटिंग करता है, लिखता है कि दूसरी जगह वो स्टोरी ना जाए, तो उसका भी होता है। बेचने मालिक माफ करें अब इसको मैं खरीदना भी नहीं चाहता हूँ, खरीदना भी नहीं चाहता हूँ। तो कहते जैसे बकवास किए जा रहे हैं। बकवास तो आप कर रहे हैं। बंद करो कैमरा वैमरा, ये सब बंद करो, कैमरा वैमरा अपना निकालो, यहाँ पे ले जाओ। बकवास आपका पता है आपको? बंद करो, नहीं बहुत मारेंगे तुमको भी। बकवास आपका पता है आपको? बंद करो, नहीं बहुत मारेंगे तुमको भी। हम के छोड़ देंगे। अब फोटो तो खींच लो बेटा इसके दो, एक शर्ट पहन के और एक इसका अलग। अबे फोन कितना हीट हो गया।